जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बना ली है। 162 विकेट लेकर किया चमत्कार। कौन है आकिब नबी दार? कश्मीर से आया, टीम इंडिया में नया खूंखार। जी, जसप्रीत बुमराह की इंजरी ने आकिब नबी के लिए टीम इंडिया में अपनी एंट्री के दरवाजे को खोल दिया है। श्रीलंका के सामने जो 2 टेस्ट मैचेस है वहां पर आपको आकिब नबी टीम इंडिया के साथ देखने को मिलेंगे। अब डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात अलग है। देखे ना, आकिब नबी डार एक तो बारामूला से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर के स्टार हैं। फिर उनकी अगर परफॉर्मेंसेस आप देखें तो वो एक नहीं, वो काफी देर से अपनी परफॉर्मेंसेस को उनकी नजर में थोड़ा। हाँ, आपने सही सुना, कश्मीर से, बारामुल्ला से टीम इंडिया को एक ऐसा तेज गेंदबाज मिला है जो आग उगलती गेंदों तो डालता ही है, साथ ही बल्लेबाजी में भी महारत हासिल रखता है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए और जसप्रीत बुमराह की जगह टीम इंडिया के मैनेजमेंट, कोच, कप्तान, सेलेक्टर्स ने आकिब नबी दार को टीम इंडिया में सेलेक्ट किया है। और ऐसे में आप लोग सब ये जानना चाहते होंगे कि भाई आकिब नबी दार आखिर है कौन? बारामुल्ला कश्मीर से आने वाला ये खूंखार है कौन? तो आपको इस रिपोर्ट में आकिब नबी दार से जुड़ी एक एक बात बता देते हैं। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बहुत बड़ा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर हो गए। घुटने की चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उनकी जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ, पहली बार टीम इंडिया में आया है ये खूंखार तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी में भी दमखम रखता है। ऐसा मैं आपको बता देता हूं कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी तवज्जो आई है ना दुनिया की उनकी तरफ, तो वो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट क्लास में उनके 42 मैचेस हैं जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है। इस सारे रिकॉर्ड में भी 19-20 हो सकती है, हम रिकॉर्ड कहीं से लेते हैं तो बाज़ दफ़ा उसमें कोई कभी बेशी हो सकती है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन होता है, इसको गिनना नहीं शुरू कर देना। हाँ, तो 969 रन उन्होंने बनाए हैं। वो एक रीजनेबली गुड बैट्समैन भी हैं और 19 की उनकी बैटिंग एवरेज है। ठीक है, बात हो रही है फर्स्ट क्लास की। और 55 उनका रन टॉप स्कोर है, मतलब टॉप स्कोर उनका 55 है 42 मैचों में। और 140 प्लस उनकी विकेटें हैं, बहुत अच्छी विकेटें हैं। 15 से 18 की उनकी बॉलिंग एवरेज भी है। 7 for 24 उनका बेस्ट रिकॉर्ड है। तो ये देखिए ना, 7 for 24 जिस मैच में उन्होंने जाके 7 आउट किए होंगे तो वो अगेंस्ट राजस्थान थे। तो उस वक्त जाहिर है दुनिया ने एक दफा देखा तो होगा ना ये कौन बंदा। 1 2 3 2 3 7 विकेटें बहुत ज्यादा होती हैं। इसके बाद लिस्ट ए में भी उनके 36 मैचेस हैं, 572 रन उनके लिस्ट ए में भी हैं, 27 की एवरेज है और 114 उनका सेंचुरी है उनकी। क्या बात, ठीक है। तो 40 प्लस उसमें भी विकेटें हैं उनकी, 28-30 की वहां पे भी एवरेज उनकी मौजूद है। जबरदस्त। अच्छा, फिर T20 में भी उनके पास 39 मैचेस हैं और 141 वहां भी रन है, 10.84 की एवरेज वहां पे भी है और 32 हाईएस्ट वहां पे भी है, 25 प्लस की वहां पे भी एवरेज है। तो ये अगर उनकी मैं देखूं, अगर इकोनॉमी देखूं तो तकरीबन 2.5 से 2.8, लेस देन 3। ये अभी बॉलर की बात हो रही है जिसके आपने मुझे रन बता के परेशान कर दिया। नहीं, हाँ, the first class he is known for his wicket taking. Yes, wicket taking. And we are mentioning his runs as well कि how good is he when it comes to bat as well. हाँ जी, वो एक पूरा सपोर्टिव बैट्समैन भी। और 2.8 से 2.9 यानी लेस देन 3 उनकी फर्स्ट क्लास में एवरेज है और लेस देन 5 यानी 4.8 समझ लें, 4.5 to 4.8 उनकी लिस्ट ए में। राइट। और 8 से 8.5 उनकी T20 में इकोनॉमी रेट्स हैं। बात हुई है, अब आकिब नबी को जो है वो इंक्लूड किया गया श्रीलंकन टूर के ऊपर और जसप्रीत बुमराह जो है वो बाहर हो गए ड्यू टू इंजरी। एक तो सेटबैक है वैसे इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है टेस्ट में बड़ी टीमों के अगेंस्ट, ऑल्दो कि श्रीलंका उस तरह से बड़ी टीम तो नहीं है, बट अपने कोर्ट यार्ड में वो थोड़े से होते हैं, टफ टाइम तो देते हैं। नहीं, शबीर देखिए, पहली बार आकिब को तो पहले ही होना चाहिए था। यू नो, ही इज द ओनली क्रिकेटर आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस। उससे पहले भी 2 क्रिकेटर थे, लेकिन मैं जब से इंडिया बना उसकी बात कर रहा हूं, जिसने एक सीजन में 8 पंजे लगाए हैं। 60 प्लस विकेटें थी उसकी 2025 में। हाँ, 8 पंजे। ठीक है। और रेड बॉल का एक देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं जो रेड बॉल के बड़े में अब्बास है। अब इंग्लैंड में अगर फर्ज किया, इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में भी बॉलिंग की बड़ी तगड़ी की, क्या उनको वनडे में डालेंगे? नहीं डालेंगे।
क्योंकि उनका पेस कम है, वनडे में पिच थोड़ी डिफरेंट होती है, कंडीशन भी डिफरेंट होती है, बॉल भी आपको इतना वो उस तरह का ही रहता है, ठीक है। सो वहां पे नहीं हो सकते। अब अगर आकिब ने टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की, रेड बॉल में, आपने T20 में ट्राई आउट किया कि वो सही नहीं है, तो यार ये जाती है या इतना ये थोड़ी इंडिया का आप टेस्ट में नहीं लोगे। हाँ शोएब भाई, इंडिया का डोमेस्टिक कंपटीशन में आपको, मैं शायद कई लोगों को वो लगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से कहीं बेहतर होगा, लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपको। नहीं, उनका पूल ही बहुत बड़ा है सना भाई, देखो पूल बहुत बड़ा, यस, अल्लाह आपका भला करे, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। उनका बहुत है, उधर ही जरा बंदा टॉप करके आया यार, वो भी इंडिया की कंडीशन में। स्पिनर आगे तो बनता है, स्पिनर आना बनता है, फास्ट बॉलर का आना, और वो भी किस टीम से, यानी अकेला ही कर रहा होगा बॉलिंग, उसके एंड पे दूसरे टीम पे कोई बॉलर इस तरह का नहीं है, कुणाल, बुमराह, सिराज, अशरीफ नहीं सीगा, जिहड़ा मोड़ा ला लवे, मतलब मॉडल वाइन थोड़ा वो भी नहीं गा, तो उसको वैसे ही होना चाहिए था, उसको वैसे ही होना चाहिए था। और वो रेड बॉल का यार देखिए, रेड बॉल जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं है शोएब भाई, जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं है कि ना वो कोई बहुत ही इंजरी है। मुझे लगता है कि इंडिया ने कहा होगा यार रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर लीगल है तो नहीं खिलाओ, क्यों, और मुझे लगता है सही फैसला है। देखिए वर्ल्ड कप सर पे है, नहीं, फिर वो डायरेक्ट फिर जापान में इंक्लूजन, वो जो एशियन गेम्स है ना, एशियन गेम्स, उसके अलावा मुझे किसी T20 स्क्वाड में दिखाएगा बुमराह, कभी भी नहीं होगा। वो गेम से वो उठाना है, मेडल उठाना है, इसलिए उसको रखा हुआ है, अदरवाइज बायलैटरल सीरीज में नहीं होगा। मेरे बायलैटरल सीरीज में किसी में भी T20 में नहीं होंगे, बस वनडे खेलेंगे आप, और टेस्ट में भी कार्ड चार्ट के कहां कहां खिलाने। हाँ वो भी किसी ऐसी सिचुएशन में खिलाएंगे जहां मुझे लगता है कि इनको नहीं खिलाना चाहिए बुमराह को, कहीं बड़े भी है तो भी नहीं खिलाना, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने आना, इनको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ना शोएब भाई वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में तो सना भाई पूरी टीम भेजेगा, ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम भेजेगा, बट बुमराह को नहीं खिलाना चाहिए। अपने घर में ना स्पिन ट्राइन के 2 स्पिनर डलते हैं उसमें, वो कुलदीप आ जाएगा, एक आधा और स्पिनर आ जाएगा, तो वहां से गुजारा करवाएंगे। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया की जब टीम है, मैं वैसे बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी और भी सीरीज है, बुमराह को टेस्ट में खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके 2 इंजरी हो चुकी है बैक की, एक हुई ना, तो वर्ल्ड कप बुमराह के बगैर मैं अभी लिख देता हूं, बुमराह नहीं होगा ना इंडिया वर्ल्ड कप, नहीं इंडिया वर्ल्ड कप जीतना तो दूर की बात है, जो अब नया फॉर्मेट है ना, ये अगले महीनों में लकीरें निकलवाएगा, लकीरें निकलवाएगा, सही कहा, ठीक है ना? हाँ, अगर एशिया में होता तो मैं कह देता कि जीत जाएंगे, क्योंकि एशिया में स्पिन के ऊपर बलबोते चांसेस चल जाते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सीना में नहीं, सीना विदाउट बुमराह इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल ले, मैं नहीं कहता हम जीतेंगे, बट मुकाबला होगा अच्छा, हालांकि कितनी थकी जो वन साइडेड होता है वो मुकाबला होगा। लेकिन आकिब नबी, जिनको लेकर लगातार मांग हो रही थी कि रणजी ट्रॉफी में पिछले 2 सीजन में 100 से ज्यादा विकेट लेने के बाद भी आकिब नबी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो जसप्रीत बुमराह की इंजरी से वहां पर आकिब नबी का सिलेक्शन हो गया है। श्रीलंका के सामने दोनों टेस्ट मैचों में टीम के साथ वो ट्रेवल करने वाले हैं। आकिब नबी जो कि रणजी ट्रॉफी में शानदार खेले, जम्मू कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाया, जब से उन्होंने ये शानदार गेंदबाजी की है तब से मांग उठ रही थी कि टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इरफान पठान कई दफा कह चुके थे कि मुझे सिलेक्शन प्रोसेस समझ में नहीं आता है, आकिब नबी की क्या गलती है, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब सेलेक्टर्स ने रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी को अनाउंस कर दिया है। इसके पहले भी अफगानिस्तान के सामने जो टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर बैकअप गेंदबाज, नेट्स गेंदबाजों के तौर पर वहां पर आकिब